टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट क्लोनिंग। नाउ जो क्लोनिंग है इसके डिफरेंट मेथड्स होते हैं, जैसे मोनोलेयर क्लोनिंग, डाइल्यूशन क्लोनिंग एंड सस्पेंशन क्लोनिंग। तो आज हम सभी को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्लोनिंग क्या है। क्लोनिंग इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग जेनेटिकली आइडेंटिकल सेल और ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक सेल है और जो सेल है इसको जब इसकी क्लोनिंग की जाती है तो यहाँ पे डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन होती है। नो ये जो डॉटर सेल्स हैं और जो पेरेंट सेल हैं दे आर जेनेटिकली आइडेंटिकल। इसका मतलब है कि ये जेनेटिकली इसका जीनोम और इसका जीनोम बिल्कुल सिमिलर है, तो इन्हें हम बोलेंगे क्लोन्स। कि ये जो पेरेंट सेल है इसके ये जो दो डॉटर सेल्स हैं दे आर द क्लोन्स ऑफ पेरेंट सेल। नाउ जो क्लोनिंग है ये नेचुरल क्लोनिंग भी हो सकती है और आर्टिफिशियल क्लोनिंग भी हो सकती है। नेचुरल क्लोनिंग जैसे नेचुरल कंडीशंस में क्लोनिंग होती है, जैसे फॉर एग्जांपल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नाउ जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये बैक्टीरिया एंड ईस्ट में होती है विद द हेल्प ऑफ बाइनरी फिजन। यहाँ पे क्या है, सपोज ये एक पेरेंट बैक्टीरियल सेल है और जब इस पे बाइनरी फिजन होगी तो ये ऐसे डिवाइड हो जाएगा, तो और इससे दो डॉटर सेल्स बनेंगे। नाउ यहाँ पे जो पेरेंट सेल है और जो डॉटर सेल है ये एग्जैक्टली जेनेटिकली सेम है, तो नेचुरली जो बैक्टीरिया है इसके दो क्लोन्स बन रहे हैं विच आर कॉल्ड द डॉटर बैक्टीरिया। सो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इट इज अ नेचुरल मोड ऑफ क्लोनिंग। और उसके बाद सेकेंडली जब भी माइटोसिस होती है तो जो डीएनए है इसकी रेप्लिकेशन होती है ड्यूरिंग द एस फेज ऑफ सेल साइकिल। और जब एस फेज में डीएनए की रेप्लिकेशन होती है तो यहाँ पे एग्जैक्टली सेम डीएनए की दो कॉपीज बनती हैं। एंड दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल क्लोनिंग। मीन्स यहाँ पे ये एक मॉलिक्यूलर क्लोनिंग की एग्जाम्पल है, जो डीएनए है इसकी एग्जैक्ट कॉपीज बन रही हैं। अगर हम आर्टिफिशियल क्लोनिंग की बात करें तो यहाँ मीन्स आर्टिफिशियली मीन्स लैब कंडीशंस में क्लोनिंग को कंडक्ट किया जाता है। नाउ तीन तरह की आर्टिफिशियल क्लोनिंग्स होती हैं। फर्स्ट इज कॉल्ड सेलुलर क्लोनिंग। इट इज द प्रोडक्शन ऑफ क्लोन्स फ्रॉम सिंगल सेल विच इज जेनेटिकली आइडेंटिकल। सिमिलरली यहाँ पे एक सेल है और ये डिवाइड करके न्यू सेल्स की प्रोडक्शन कर रहा है, और जो पेरेंट सेल एंड डॉटर सेल्स दे आर जेनेटिकली आइडेंटिकल, तो इसे हम बोलते हैं सेलुलर क्लोनिंग। सेकेंड अप्रोच इज मॉलिक्यूलर क्लोनिंग। नाउ जो मॉलिक्यूलर क्लोनिंग है इसमें सेल को क्लोन नहीं किया जाता, इसमें यहाँ पे जो डीएनए है इसमें से एक जीन ऑफ इंटरेस्ट, फॉर एग्जाम्पल जो इंसुलिन जीन है इसकी मल्टीप्लीकेशन करनी है, तो ऐसे स्पेसिफिक जीन की मल्टीप्लीकेशन के लिए जिस टेक्निक को जो यूज किया जाता है इसे हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर क्लोनिंग। सो मॉलिक्यूलर क्लोनिंग इज यूज्ड टू प्रोड्यूस कॉपीज ऑफ डिजायर्ड रीजन ऑफ जीनोम विच इज कॉल्ड जीन। फॉर एग्जाम्पल ये इंसुलिन जीन है, तो यहाँ पे ये जो जीन है इसकी मल्टीप्लीकेशन करवाने के लिए इसको एक वेक्टर में इंसर्ट किया जाता है। ये एक वेक्टर है। नाउ जो वेक्टर है ये प्लाज्मिक वेक्टर भी हो सकता है और वायरल वेक्टर भी हो सकता है। नाउ ये जो वेक्टर है इसके साथ जब जीन ऑफ इंटरेस्ट को कंबाइन किया जाता है तो ये एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनता है। इसमें ये वेक्टर है और वेक्टर के अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट प्रेजेंट है। नाउ ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है इसको इंसर्ट किया जाता है किसी होस्ट में, जैसे फॉर एग्जांपल इन इकोलाई। तो जब यहाँ पे ये इकोलाई का डीएनए है और ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए है जिसमें कि प्लाज्मिड वेक्टर है और साथ में जीन ऑफ इंटरेस्ट है। नाउ जब ये जो इकोलाई है इसकी रेप्लिकेशन होगी मींस विद द हेल्प ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये इसकी मल्टीपल कॉपीज बनेंगी जब इकोलाई की, तो जो इसमें प्लाज्मिड प्रेजेंट है और इसमें जो जीन ऑफ इंटरेस्ट प्रेजेंट है इसकी भी मल्टीपल कॉपीज बन जाएंगी। तो इस तरीके से ये जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है इसकी मल्टीपल कॉपीज बनाने के लिए जो प्रोसीजर यूज किया जाता है इसे हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर क्लोनिंग। इसके बाद थेरोपेटिक क्लोनिंग। नाउ जो थेरोपेटिक क्लोनिंग है ये एक मॉडर्न अप्रोच है डिजीज को क्योर करने के लिए। थेरोपेटिक क्लोनिंग है, इसमें इसको यूज किया जाता है टू क्रिएट अ क्लोन्ड एम्ब्रियो फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ स्टेम सेल्स। मींस इस टेक्निक में क्या है कि जो एक एम्ब्रियो है इसको क्लोन किया जाता है, मींस एग्जैक्टली दूसरी एम्ब्रियोस बनाई जाती हैं। और यहाँ पे जो एम्ब्रियोस बन रही हैं विच आर कॉल्ड द क्लोन्ड एम्ब्रियोस, इनका पर्पस होता है कि ये जो एम्ब्रियोस है इनसे स्टेम सेल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। स्टेम सेल्स कैन डिफरेंशिएट इनटू नंबर ऑफ सेल्स, तो यहाँ पे ये जो स्टेम सेल्स हैं इनको आइसोलेट किया जाता है। और जैसे फॉर एग्जांपल कोई ह्यूमन है तो ह्यूमन में अगर कोई ऑर्गन फेलियर हो गया या फिर कोई ऑर्गन टिश्यू इंजरी है तो यहाँ पे ये जो स्टेम सेल है उससे एक पर्टिकुलर ऑर्गन को डेवलप किया जाएगा
और जो इंजर्ड और डैमेज्ड ऑर्गन है इसको रिप्लेस किया जाएगा विद द न्यू ऑर्गन। यहाँ पे जो थेरेपेटिक क्लोनिंग है इसको मेडिकल पर्पसेस के लिए यूज किया जाता है। देयर आर 3 मेथड्स ऑफ सेल क्लोनिंग। फर्स्ट इज कॉल्ड मोनोलेयर कल्चर, सस्पेंशन क्लोनिंग एंड डाइल्यूशन क्लोनिंग। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अबाउट द मोनोलेयर कल्चर। नाउ मोनोलेयर कल्चर क्या है? यहाँ पे एक टेक्निक यूज की जाती है टू ऑब्टेन अ मोनोलेयर ऑफ सेल। मोनोलेयर ऑफ सेल का क्या मतलब है कि जो सेल्स जो कि सिंगल लेयर में प्रेजेंट हो, इसे हम बोलते हैं मल्टी लेयर, जिसमें ऐसे सेल्स प्रेजेंट होते हैं। और मोनोलेयर का मतलब है कि सिंगल जो लेयर है इसमें सेल्स प्रेजेंट हो। नाउ ये जो मोनोलेयर कल्चर है इसके लिए पेट्री डिशेस को यूज किया जाता है, फ्लास्क को यूज किया जाता है, या फिर मल्टी वेल्ड प्लेट्स को यूज किया जाता है, ताकि यहाँ पे जो सेल्स हैं ये कॉलोनीज हैं सेल्स की, इसको इजिली आइसोलेट किया जा सके, इंडिविजुअली इनको आइसोलेट किया जा सके। नाउ फर्स्ट स्टेप इज ट्रिप्सिनाइजेशन ऑफ मोनोलेयर। नाउ यहाँ पे ट्रिप्सिनाइजेशन का क्या मतलब है? यहाँ पे एक ट्रिप्सिन एंजाइम को यूज किया जाता है। ट्रिप्सिन इज अ प्रोटियोलिटिक एंजाइम। प्रोटियोलिटिक एंजाइम वो एंजाइम्स हैं जो कि प्रोटीन्स की डाइजेशन करते हैं, मींस प्रोटीन्स को डिग्रेड करते हैं। नाउ यहाँ पे नॉर्मली जितने भी सेल्स हैं ये एग्रीगेट्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। एग्रीगेट्स मींस दे आर अटैच्ड फॉर्म, ये अटैच्ड फॉर्म में होते हैं या फिर एडहेरेंट फॉर्म में होते हैं। यहाँ पे ट्रिप्सिनाइजेशन का क्या पर्पस है कि जो सेल्स हैं इनके अराउंड जो प्रोटीन कोट, यहाँ पे जो सेल्स हैं सेल एडहेशन के लिए डिफरेंट प्रोटीन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ट्रिप्सिनाइजेशन के साथ ये जो प्रोटीन्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल एडहेशन, सेल एडहेशन मीन सेल जो एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, तो यहाँ पे ये प्रोटीन की हेल्प से जुड़े होते हैं। तो ट्रिप्सिनाइजेशन के साथ ये जो प्रोटीन्स हैं जो कि सेल को आपस में जोड़ के रखते हैं, इनको इन प्रोटीन्स को ब्रेक किया जाता है, और इसके साथ क्या होता है कि जो सेल्स हैं ये सेपरेट हो जाते हैं। सो दिस इज अ मेथड ऑफ ट्रिप्सिनाइजेशन। तो सबसे पहले ट्रिप्सिनाइजेशन की जाती है मोनोलेयर्स की, ताकि जो सेल्स हैं ये एग्रीगेटेड फॉर्म में नहीं, आइसोलेटेड फॉर्म में इसको ऑब्टेन किया जा सके। नाउ ट्रिप्सिनाइजेशन के बाद यहाँ पे जो सेल्स हैं इनको सीरियली डाइल्यूट किया जाता है। जैसे यहाँ पे सबसे पहली डाइल्यूशन में बहुत ज्यादा सेल्स प्रेजेंट हैं लिक्विड में, उसके बाद जो सेकेंड डाइल्यूशन है इसमें थोड़े कम सेल्स बचेंगे, ऐसे इसको सीरियली डाइल्यूट किया जाता है। तब तक इसकी डाइल्यूशन की जाती है जब तक कि पर ml जो है 10 से 100 सेल्स प्रेजेंट हो। तो जब यहाँ पे पर ml 10 to 100 सेल्स प्रेजेंट हो तो फिर यहाँ पे ये जो डाइल्यूटेड सेल्स हैं इनको इनोक्यूलेट किया जाता है ऑन द कल्चर डिश। नाउ इनोक्यूलेशन का क्या मतलब है? ये एक पेट्री डिश है। इनोक्यूलेशन का मतलब है कि यहाँ पे जो सेल्स हैं विच आर डाइल्यूटेड सेल इनको प्लेस करना, इसे हम बोलते हैं इनोक्यूलेशन। नाउ यहाँ पे जब एक बार इनोक्यूलेशन हो जाती है तो जो सेल्स हैं इनको इंक्यूबेट किया जाता है फॉर 1 to 3 वीक्स अंडर द स्पेसिफिक कंडीशंस। सो आफ्टर इंक्यूबेशन क्या होता है कि जो सिंगल सेल है इससे बहुत सारे सेल्स जो हैं ये डेवलप हो जाते हैं, इसे हम बोलते हैं कॉलोनी और क्लोन्स। नाउ ये जो कॉलोनी है सेल की जिसमें कि नंबर ऑफ क्लोन्स प्रेजेंट हैं, इसको अब आइसोलेट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ 2 मेथड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे आइसोलेट कॉलोनीज इंडिविजुअली बाय द क्लोनिंग रिंग्स। ये जो क्लोनिंग रिंग्स है इनको क्या, ये मेटेलिक रिंग्स होती हैं या फिर सिरेमिक रिंग्स होती हैं, इनको जो कॉलोनी है इसके ऊपर प्लेस किया जाता है और इसको आइसोलेट कर लिया जाता है। इस तरीके से जो इंडिविजुअल कॉलोनीज होती हैं इसको सेपरेटली आइसोलेट किया जाता है। या फिर यहाँ पे जो सेकेंड मेथड है इसमें इरिडिएशन ऑफ कल्चर वेसिकल, मीन जो कल्चर वेसल है या वो पेट्री डिश है, फ्लास्क है, इसको इरिडिएशन विद द हेल्प ऑफ रेडिएशन जो है जो कॉलोनीज है इनको आइसोलेट किया जाता है। सेकेंड मेथड ऑफ सेल क्लोनिंग इज सस्पेंशन क्लोनिंग। नाउ जो सस्पेंशन क्लोनिंग है इसको यूज किया जाता है टू क्लोन द डिफरेंट ट्रांसफॉर्म्ड फाइब्रोब्लास्ट सेल एंड हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल। नाउ सबसे पहले जो फाइब्रोब्लास्ट सेल हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वेरियस प्रोटीन्स ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, जैसे कि कोलेजन, इलास्टिन, फाइब्रोनेक्टिन, लेमिन्स। इनकी जो प्रोडक्शन है ये फाइब्रोब्लास्ट के साथ होती है और ये जो प्रोटीन है ये एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के स्ट्रक्चरल फंक्शनल प्रोटीन्स होते हैं। उसके बाद जो हिमेटोपोटिक स्टेम सेल्स हैं दे आर द मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स। जो हिमेटोपोटिक स्टेम सेल है इससे सभी टाइप के जो स्टेम सेल्स हैं इनकी फॉर्मेशन होती है, चाहे वो आरबीसीज हैं, चाहे वो डब्ल्यूबीसीज हैं, मोनोसाइट्स एंड ग्रेन्यूलोसाइट्स। तो हर तरह के जो ब्लड सेल्स हैं ये हिमेटोपोटिक स्टेम सेल्स के साथ ही इसकी फॉर्मेशन होती है। मींस एक जो सेल है ये सभी तरह के ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन कर सकता है। नाउ यहाँ पे जो सस्पेंशन कल्चर है
इसके लिए जो मीडियम है या तो एगार मीडियम यूज किया जाता है या फिर मेथोसिल मीडियम यूज किया जाता है। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट द टेक्निक ऑफ सस्पेंशन क्लोनिंग। सबसे पहले जब सस्पेंशन क्लोनिंग करते हैं हम, तो हमें पहले सेल्स चाहिए जिसको हम क्लोन करेंगे। तो यहाँ पे दो तरीकों से जो सेल्स हैं इसको आइसोलेट किया जाता है। या तो हम जो सेल्स हैं ये सस्पेंशन कल्चर से उठा सकते हैं, या फिर जो सेल्स हैं ये मोनोलेयर कल्चर से भी उठाए जा सकते हैं। नाउ जो सस्पेंशन कल्चर है इसमें जो सेल्स हैं ये सस्पेंडेड फॉर्म में प्रेजेंट है, मींस ये नॉन एडहेरेंट फॉर्म में प्रेजेंट है। लेकिन जो मोनोलेयर कल्चर है इसमें सेल्स जो है ये एडहेरेंट फॉर्म में प्रेजेंट है, मींस जो सेल्स हैं ये अटैच्ड होते हैं मीडियम के साथ। नाउ जो सस्पेंडेड कल्चर है इससे सेल्स को ऐसे ही उठा लिया जाता है और इनको काउंट किया जाता है। लेकिन जो मोनोलेयर कल्चर से सेल्स हम आइसोलेट करते हैं तो सबसे पहले जो सेल्स हैं इनको मीडिया से सेपरेट करना पड़ेगा, और इसके लिए ट्रिप्सिन एंजाइम्स यूज होता है और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रिप्सिनाइजेशन। नाउ ट्रिप्सिनाइजेशन अभी हमने देखा कि ट्रिप्सिनाइजेशन वो मेथड है जो कि प्रोटीन्स को डिग्रेड करता है या फिर प्रोटीन्स की डाइजेशन करता है टू सेपरेट सेल फ्रॉम मीडियम। तो जब हम ट्रिप्सिनाइजेशन करते हैं तो जो सेल्स हैं ये सेपरेट हो जाएंगे। नाउ जो सेपरेटेड सेल्स हैं इनको काउंट किया जाता है। नाउ यहाँ पे जो दोनों टाइप के सेल्स हैं इनकी सीरियल डाइल्यूशंस की जाती हैं। सीरियल डाइल्यूशंस मीन सेल्स को मीडिया में डाइल्यूट करना। तब तक डाइल्यूट किया जाता है जब तक कि जो 1 ml मीडिया है इसमें 100 to 200 सेल्स, इतने सेल्स होने चाहिए। नाउ ये जो डाइल्यूटेड सेल्स हैं इनको इनोकुलेट किया जाता है ऑन द एगर मीडियम और मिथोसिल मीडियम। नाउ यहाँ पे जो इनोकुलेशन है ये सस्पेंडेड कल्चर में की जाती है, और जो ये सस्पेंडेड कल्चर है इसको इंक्यूबेट किया जाता है फॉर 1 to 3 वीक्स अंडर द अप्रोप्रिएट कंडीशंस। और आफ्टर 1 to 3 वीक्स यहाँ पे जो सेल इंडिविजुअल सेल है इसके अराउंड ये डिवाइड होते हैं, मींस इनके क्लोन्स बनते हैं और इनको हम बोलते हैं कॉलोनीज। तो ये जो कॉलोनीज हैं इनको आइसोलेट कर लिया जाता है इसके बाद। नाउ ये जो कॉलोनीज हैं ये सस्पेंडेड फॉर्म में प्रेजेंट है, इसके लिए यहाँ पे कोई भी ट्रिप्सिनाइजेशन या कोई और टेक्निक की जरूरत नहीं है, एज इट इज इनको आइसोलेट कर लिया जाता है और दे कैन बी सेपरेटेड बाय यूजिंग स्टील रिंग्स। नाउ यहाँ पे जो सस्पेंशन क्लोनिंग टेक्निक है इसमें एगर मीडियम या फिर मिथोसिल मीडियम को यूज किया जाता है, ताकि ये जो मीडियम्स होते हैं ये जेल फॉर्म में होते हैं। नाउ यहाँ पे सस्पेंशन कल्चर में जेल फॉर्म इसलिए चाहिए ताकि जो डिफरेंट सेल्स हैं ये सेपरेटेड रहे, ताकि जब यहाँ पे कॉलोनीज की डेवलपमेंट हो तो इनकी आपस में मिक्सिंग ना हो। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे लास्ट मेथड ऑफ सेल क्लोनिंग विच इज कॉल्ड द डाइल्यूशन क्लोनिंग। जो डाइल्यूशन क्लोनिंग है इट इज मोस्ट कॉमन टेक्निक, क्योंकि जो मोस्टली सेल्स हैं इनको डाइल्यूशन क्लोनिंग के साथ ही ग्रो किया जाता है। जो सस्पेंशन क्लोनिंग है इसमें कुछ जो ऐसे सेल्स हैं इनको सस्पेंशन क्लोनिंग के साथ ग्रो किया जाता है विच इंक्लूड द फाइब्रोब्लास्ट एंड हिमेटोपोटिक स्टेम सेल। नाउ जो डाइल्यूशन क्लोनिंग है इसमें जो सेल्स हैं इनको मोनोलेयर में क्लोन किया जाता है। सबसे पहले जब हम डाइल्यूशन क्लोनिंग करते हैं तो सबसे पहले एक सेल चाहिए जिसकी की आगे क्लोनिंग की जानी है, डाइल्यूशन क्लोनिंग। तो यहाँ पे डाइल्यूशन क्लोनिंग में ओनली मोनोलेयर कल्चर को यूज किया जाता है, मींस मोनोलेयर कल्चर मींस सिंगल लेयर ऑफ सेल इसमें प्रेजेंट होती है और ये एडहेरेंट फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। इसीलिए यहाँ पे ट्रिप्सिनाइजेशन को यूज किया जाता है टू आइसोलेट द सिंगल सेल्स फ्रॉम कल्चर। नाउ यहाँ पे ये जो मोनोलेयर कल्चर है ये ग्रोइंग फेज में होते हैं सेल्स, मींस जो सेल्स लॉग फेज में है, कॉन्टिन्यूसली ग्रोइंग फेज में है, उस फेज में इस सेल्स को उठाया जाता है। उसके बाद आफ्टर ट्रिप्सिनाइजेशन जब सेल्स सेपरेट हो जाते हैं तो जो सेल्स हैं इनकी सीरियल डाइल्यूशंस की जाती हैं मीडियम में, जब तक कि यहाँ पे जो 1 ml मीडियम है इसमें 10 to 100 सेल्स ना बचे तब तक इसको डाइल्यूट किया जाता है। नाउ ये जो डाइल्यूटेड सेल्स हैं इनको 3 तरीके से कल्चर किया जा सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे मल्टी वेल्ड, दिस इज मल्टी वेल्ड पेट्री डिश, इसको यूज किया जाता है, या फिर मल्टी वेल्ड प्लेट भी आप बोल सकते हैं। इसमें सेपरेट वेल्स प्रेजेंट होते हैं, तो इनमें सिंगल सिंगल जो सेल है इसको इनोकुलेट किया जाता है ताकि सिंगल सिंगल सेल की सिंगल कॉलोनी डेवलप हो सके, ताकि इसकी आइसोलेशन इजिली हो सके। उसके बाद सेकंड यहाँ पे पेट्री डिश को यूज किया जाता है, और थर्ड यहाँ पे एक प्लास्टिक बॉटल को यूज किया जाता है। नाउ ये जो इनोकुलेटेड सेल्स हैं इनको इंक्यूबेट किया जाता है फॉर 2 to 3 वीक्स, ताकि जो सेल्स हैं इनसे कॉलोनीज डेवलप हो सके, इनकी क्लोन्स डेवलप हो सके। और उसके बाद ये जो मल्टी वेल्ड प्लेट है इसके लिए ट्रिप्सिनाइजेशन मेथड यूज किया जाता है, क्योंकि वेल्स में जब सेल्स की कॉलोनी डेवलप होती है तो ये एडहेरेंट फॉर्म में होते हैं सेल्स,
तो इसलिए यहाँ पे ट्रिप्सिनाइजेशन की जाती है। उसके बाद जो पेट्री डिश है, इससे जो सेल्स को आइसोलेट करना या फिर कॉलोनीज को आइसोलेट करना बहुत ईजी होता है। यहाँ पे क्या है कि एक सिरेमिक रिंग या फिर मेटेलिक रिंग जो है ये इंडिविजुअल कॉलोनीज के ऊपर प्लेस की जाती है और इनको एज इट इज आइसोलेट कर लिया जाता है। उसके बाद जो सेल्स को बॉटल में ग्रो किया जाता है, इसको यहाँ पे जो फुल बॉटल है इसकी इरिडिएशन के साथ जो डिफरेंट कॉलोनीज हैं इनको आइसोलेट किया जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस सेल क्लोनिंग, जिसमें आज हमने देखा मोनोलेयर कल्चर, डाइल्यूशन कल्चर एंड सस्पेंशन क्लोनिंग। If you have any type of query regarding this topic, please ask me in comment section. And if you find the content useful, please like and share the video and subscribe my channel Biology on Earth.